साथ ही वे खिलाड़ी इस पूरे मामले में नपेंगे जिन्होंने इस तरह के फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे एक गैर कानूनी तरीके से नौकरियां हासिल की है। और हम बात करेंगे, हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साक्षी, उन खिलाड़ियों पर एक्शन हो सकता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि सर्टिफिकेट किसने इशू किया था? क्या इसकी कोई जांच होगी और क्या कुछ आदेश है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, आपको देखिए बता दें कि ये धांधली जब उजागर हुई थी, जब पिछले 3 सालों के 2018 से 2021 तक के जो करीब 5700 ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स थे जिनकी जांच की गई थी, और करीब 2500 ऐसे सर्टिफिकेट्स थे जो कि खुद विभाग के द्वारा जानकारी दी गई थी, जिनमें गड़बड़ी पाई गई थी, धांधली पाई गई थी, जो गलत तरीके से इशू किए गए थे। जिसके बाद विभाग ने कई एक्शंस लिए कि जो जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट होता है, उस स्तर पर ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स न इशू करते हुए जो खेल विभाग है डायरेक्टली वही जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है वो इशू करेगा। और ए और बी कोटे में बी की भर्तियों में, क्लास की भर्तियों में जो कोटा हुआ करता था 3%, उसे हटा दिया गया था। लेकिन ग्रुप डी की भर्तियां जिसमें 10% कोटा अब भी बरकरार है, उसको लेकर एक बड़ा फैसला सरकार इस धांधली के बाद करते हुए फिलहाल यहां पर नजर आ रही है। और आपको बता दें कि 2014 के जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स को खिलाड़ी अब तक इस्तेमाल करते आ रहे थे, क्योंकि 2018 में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गई थी जब मनोहर सरकार आई थी। लेकिन अब भी कई सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो उन्हीं ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। जांच क्योंकि लंबे समय से ये चली आ रही है, और उन खिलाड़ियों को पिछले साल 2020 31 दिसंबर तक की आखिरी जो तारीख है वो दी गई थी, तब तक अपने नए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करने को लेकर। लेकिन अब तक भी तब तक जिन खिलाड़ियों ने अपने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स नहीं सरकार को मुहैया करवाए, अपने डॉक्यूमेंटेशंस को नहीं अपडेट किया, उन सभी खिलाड़ियों को अब टर्मिनेट करने जा रही है। आदेश आज बाकायदा जो सरकार के द्वारा है वो जारी कर दिए गए हैं। अब आपको बता दें कि इसके आगे जो ये नोटिस निकाला गया है, इसमें ये भी बताया गया है क्योंकि जितनी भी पोस्ट हैं ग्रुप डी की इस फैसले के बाद खाली होगी, या फिर कई और भी ऐसे लोग थे जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, उसको लेकर जो वेकेंट सीट्स हैं उन्हें लेकर एक बार फिर से दोबारा से एचएसएससी के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकाली जाएगी अब नई भर्तियों को लेकर। और इस एडवर्टाइजमेंट के लिए 10 अक्टूबर माह तक जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो देने की एक बार और जो मियाद है वो तय की गई है, और दिसंबर माह तक जो इसके एग्जाम्स है वो एक बार फिर से करवाई जाएगी। नई तरीके से नए सिरे से जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी। बता दें आपको कि जब ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स का मामला सामने आया उसके बाद विजिलेंस इसकी पूरी तरह से जांच कर रहा था, और अधिकारियों पर भी, क्योंकि अधिकारियों की मिली भगत के बिना इतनी बड़ी जो धांधली है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, और इसलिए अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। लेकिन इसको लेकर फिलहाल सरकार के किसी भी प्रवक्ता ने जानकारी नहीं दी है कि किन अधिकारियों पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। विजिलेंस की जांच जो है वो अभी लगातार जारी है, लेकिन पहले पड़ाव पर आकर अब ये जो नए आदेश है ये जारी कर दिए गए हैं। एक तो खेल विभाग ही जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है वो इशू करेगा, 3% जो कोटा था उसे खत्म कर दिया गया है ए और बी क्लास की भर्ती के लिए। और वहीं अब जो नई भर्तियां है वो 2018 के मुताबिक जो खिलाड़ी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स देंगे उन्हीं की जो भर्तियां हैं वो मान्य पाई जाएंगी। अगर 2014 के या उससे पहले के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स किसी ने भी बनाए हुए हैं, उन खिलाड़ियों को अब पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जी साक्षी, एक और छोटा सा प्रश्न ये रहेगा कि अभी जो खिलाड़ी इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं, किन खिलाड़ियों के पास फर्जी तरीके के सर्टिफिकेट्स थे या जो ठीक तरीके से जिन्होंने नौकरी पाई, क्या उनके लिए भी कोई परेशानी हो सकती है? क्या इसके बारे में भी कोई जांच होने वाली है? साक्षी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है जी साक्षी, दरअसल प्रश्न मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, शायद आवाज आपको नहीं मिल पाई होगी। जो खिलाड़ी इस सुविधा के तहत अभी नौकरी कर रहे हैं, जिनके सर्टिफिकेट्स ठीक हैं, क्या उन मामलों की भी जांच होगी? कैसे पता चलेगा कि वो सर्टिफिकेट्स ठीक हैं? इस कोटे के तहत जिन खिलाड़ियों को नौकरी मिली, क्या इस मामले में भी सरकार कुछ विचार कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपका सवाल लाजमी है, क्योंकि कई सारे खिलाड़ी अभी जो अपनी नौकरी कर रहे हैं जिन खिलाड़ियों ने, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर 2020 तक की जो एक तारीख है, जो मियाद है वो दी गई थी अपने सर्टिफिकेट्स को अपग्रेड कराने के लिए, उन्हें डिपार्टमेंट को सबमिट करने के लिए। तो जिन खिलाड़ियों ने वो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने सर्टिफिकेट्स अपग्रेड कर दिए हैं, सही सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, उनकी जो नौकरी है वो उसी तरह से उसी तर्ज पर चलती रहेगी। लेकिन जिन लोगों
लोगों ने सर्टिफिकेट्स नहीं दिए हैं उनकी नौकरियां जरूर टर्मिनेट कर दी जाएगी। वहीं जहां तक बात आती है 2018 के बाद की ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स की, फिलहाल ये बड़ा फैसला इस जो गड़बड़ियां पाई गई थी इसे देखते हुए लिया गया है। लेकिन अब भी जो विजिलेंस की जांच है, क्योंकि स्पोर्ट्स विभाग ने अपने स्तर पर जो जांच की थी उसके बाद इसके लिए सीएम से एक उच्च स्तरीय कमेटी कीजिए या फिर विजिलेंस की या फिर कोई रिटायर्ड जज से इसकी जांच के द्वारा मांग की गई थी। तो विजिलेंस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और बिल्कुल आप नजर बनाए रखें साक्षी, इस पूरे मामले पर आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।